हेलो गाइस, आज की इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वेरियस सोर्सेस ऑफ एरर्स इन जीपीएस। तो जीपीएस में कौन कौन सा एरर्स अकर्स होता है, सोर्सेस क्या है एरर्स का, उसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ईएसी 2017 में पूछा गया है 6 मार्क्स का। तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ से जो एग्ज़ाम्स पर ईयर कंडक्ट कराई जाती है, तो ये 2000 IES 2017 यूपीएससी में 6 मार्क्स का पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, कैसे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सोर्सेस जो होता है, अकर्स होता है जीपीएस में, तो वो मेनली सिस्टमेटिक एरर से ही अकर्स होता है। तो सिस्टमेटिक एरर्स में भी बहुत टाइप्स का होता है एरर्स अकर्स, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये सिस्टमेटिक एरर्स जो होता है वो सेटेलाइट एरर्स भी हो सकता है और प्रोपेगेशन मीडियम एरर्स भी हो सकता है, रिसीवर एरर्स भी हो सकता है। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। इन द जीपीएस द मोस्ट कॉमनली एरर्स अकर इज सिस्टमेटिक एरर्स विच इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो जो भी एरर्स अकर्स होता है किसमें, जीपीएस में, तो उसका सोर्स कहाँ से होता है, सिस्टमेटिक एरर से होता है। और वो सिस्टमेटिक एरर कौन कौन सा होता है, सेटेलाइट रिलेटेड एरर्स, प्रोपेगेशन मीडियम रिलेटेड एरर्स, रिसीवर रिलेटेड एरर्स। लेकिन ये सारा कौन सा एरर है, सब सिस्टमेटिक एरर्स ही है। तो सेटेलाइट रिलेटेड एरर्स क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। जीपीएस सैटेलाइट्स आर इक्विप्ड विथ every accurate atomic clocks, but as good as these clocks are, they are not perfect। ये क्लॉक जो भी हम लोग सेटेलाइट का जो एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक होता है वो बहुत अच्छा होता है, बट क्या होता है, ये परफेक्ट नहीं होता है। स्लाइटली इन एक्यूरेसीज इन देयर टाइम कीपिंग अल्टीमेटली लीड टू इन एक्यूरेसीज इन आवर पोजीशन मेजरमेंट्स। और इन एक्यूरेसी होता है और ये एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट क्यों नहीं होता है कि जो भी सेटेलाइट को जितना टाइम का ड्यूरेशन बतलाया जाता है, तो उसमें से 60 नैनोसेकेंड से 1 नैनोसेकेंड्स के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, कम और ज़्यादा हो जाता है, वो एक्यूरेट नहीं होता है। इसीलिए जो एरर्स अकर होता है, उत्पन्न होता है जीपीएस में, तो वो सेटेलाइट के कारण ही उत्पन्न होता है और इस एरर को सेटेलाइट रिलेटेड एरर्स बोलते हैं जीपीएस का। GPS satellites are placed into very high orbits and so are relatively free from the perturbing effect of the Earth's upper atmosphere, but even then they still drift slightly from their predicted orbits, contributing to the errors। जो जीपीएस को प्लेस्ड किया जाता है वो अर्थ वेरी हाई ऑर्बिट्स पे किया जाता है एंड सो आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द परटर्बिंग इफेक्ट ऑफ द अर्थ। लेकिन क्या होता है कि अर्थ सरफेस से वो क्या होता है, परटर्बिंग इफेक्ट होता है अपर एटमॉस्फेयर, बट इवन देन दे स्टिल ड्रिफ्ट स्लाइटली। लेकिन क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो धीरे धीरे स्लाइड कर जाता है, ड्रिफ्ट कर जाता है, स्लाइटली ड्रिफ्ट कर जाता है, कहाँ, ऊपर, फ्रॉम देयर प्रिडिक्टेड ऑर्बिट्स, उस ऑर्बिट से धीरे धीरे क्या होता है, ड्रिफ्ट कर जाता है, कंट्रीब्यूटिंग टू द एरर्स, और एरर्स को कंट्रीब्यूट कर देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एरर्स अकर्स ड्यू टू सेटेलाइट। तो सेटेलाइट से रिलेटेड एरर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिग्नल प्रोपेगेशन एरर। तो सिग्नल के प्रोपेगेशन के कारण जो भी एरर्स अकर्स होता है उसको हम लोग सिग्नल प्रोपेगेशन एरर्स बोलते हैं। देखते हैं क्या होता है। जीपीएस सैटेलाइट ट्रांसमिट देयर टाइमिंग इंफॉर्मेशन बाय रेडियो एंड that is another source of errors because radio signals in the earth atmosphere do not behave as predictably desired। जो सिग्नल का प्रोपेगेशन होता है वो इन्फॉर्मेशन जो रेडियो के द्वारा होता है, जो टाइमिंग जिस टाइम में जाना चाहिए वो उस टाइम सिग्नल का प्रोपेगेशन उतना ड्यूरेशन में नहीं हो पाता है।
तो ये इरर्स जो अकर्स होता है उसी का हम लोग बोलते हैं सिग्नल प्रोपेगेशन इरर, और अकर ऑफ द इरर्स ड्यू टू सिग्नल प्रोपेगेशन। नेक्स्ट इरर जो है वो रिसीवर इरर्स है। द रिसीवर्स आर आल्सो नॉट परफेक्ट, दे कैन इंट्रोड्यूस देयर own errors which usually stem from their clock or internal noise, multipath एंटीना, फेस सेंटर वेरिएशन एट्सेट्रा। तो रिसीवर इरर्स क्या होता है, ये भी एक रिसीवर भी एक परफेक्ट नहीं है क्योंकि दे कैन इंट्रोड्यूस देयर own errors which usually stem from, कहाँ से आता है, क्लॉक और इंटरनल नॉइज, मल्टीपाथ एंटीना, फेस सेंटर वेरिएशन एट्सेट्रा, यहीं से इसका ऑकरेंस होता है रिसीवर का जो इरर्स होता है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी इरर्स अकर्स होता है जीपीएस सिस्टम में वो कहाँ से होता है, सिस्टमेटिक इरर के कारण ही उत्पन्न होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि वेरियस सोर्सेस ऑफ इरर्स इन जीपीएस क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सी 2017 में पूछा गया 6 मार्क्स का। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।